नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक बार नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह का तो टाइम नहीं हो रहा है, टाइम हो रही है 11 बज गई है। शायद ऊपर ही हो गया होगा, 11:30 बज रहा होगा। ग्यारह बज कर 37 मिनट हो रही है। मेरा है ना उठने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज्यादा चक्कर आ रहा है, ऐसा मन कर रहा है कि लेटे रहूं, बस उठूं ही नहीं। लेकिन बच्चे उठ चुका है, देखिए चाहकर भी नहीं सो सकते। रात को छोटू बिल्कुल नहीं सोता है, बिल्कुल नहीं सोता है, सारे रात जगता है वो। उसकी वजह से रात को जगना पड़ता है, और मुझे थोड़ा सा काम भी हो जाता है रात को, तो इसलिए मुझे जगना पड़ता है। और सुबह सुबह का टाइम है, अब मन कर रहा है कि है ना, सुबह सुबह तो नहीं है, 11:30 बज रही, रात को नहीं सोई ना, इसलिए मन कर रहा है थोड़ा सा सो जाऊं। लेकिन ये लोग उठ गए और फिर 11:30 बज चुका है, बहुत ज्यादा समय हो गई है। सोनू स्कूल जाता है ना, तो 7:30 बजे से पहले पहले जो है, यानी 7:15 बजे तक इनका नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो जाती है। आज कुछ भी नहीं बनाई क्योंकि उसका तबीयत खराब की वजह से स्कूल नहीं भेजा है। मौसम जो है बाहर बहुत ही ज्यादा नमी सा हो रहा है, यानी बरसात सारे रात हुई है। अभी भी बरसात हो ही रही है, अब तो पता नहीं थम गया होगा, लेकिन 10 मिनट पहले आवाज आ रही थी। आवाज इसलिए आ रही थी, हमारे पड़ोस में जो एक बारंदा सा है, उसमें टीन लगाया हुआ है, तो बरसात होती है ना, तो टीन की आवाज है ना, बिल्कुल झम 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 यहाँ तक आती है। अभी तो नहीं आ रही है, यानी कि बंद हो गया होगा, थम गई होगी बरसात। हाँ हाँ। तो ऐसी बात है कि ना, मेरी नींद कभी पूरी होती नहीं है। अब इतना ज्यादा चक्कर आ रहा है ना कि मैं खड़े होके किचन में जाके खाना बनाऊं, बहुत संभव नहीं हो पा रहा है। लेकिन उठना तो मुझे पड़ेगा और खाना भी बनाना पड़ेगा। बहुत ही बुरा लगता है, कभी कभी ऐसा मन करता है उठूं नहीं, और अभी ऐसा ही लग रहा है मुझे कि ना उठूं नहीं, पड़ी रहूं बिस्तर में। यह होती है सिंगल मॉम की लाइफ, कि वो चाह कर भी है ना, चाह कर भी 2 घंटा रेस्ट नहीं कर सकता। अगर मैं आंखें बंद कर लूं तो छोटू सोने नहीं देता है, कहता है कि ना कितना सोती हो, उठो। अब वो तो बच्चा है, उसे तो क्या पता, लेकिन वो बच्चे सोने नहीं देते हैं। रात को वो वैसे नहीं सोता है, अब वो ऐसे टाइम सोएगा जो उसकी टाइम पे मेरा टाइम नहीं बैठता है। अभी जैसे मैं उठ के काम उम करने लगूंगी, सबसे पहले तो खाना बना के उनको दूंगी। छोटू जैसे खाना खाएगा, खाना खा के सो जाएगा, अब उसके साथ मेरा सोना होगा नहीं, क्योंकि मुझे फिर अभी देखिए दोपहर का टाइम हो चुका है, तो मुझे सारा काम करना होगा, इतना लेट उठूंगी तो। मेरी नींद नहीं आने के पीछे भी मेरी कई सारा बीमारी मतलब इस तरह से लगी हुई है। नींद तो आती है लेकिन नहीं सो पाती हूँ। दवाइयों का क्या कर रहे हो? अभी 2 दिन की दवाई और पर ये निकल। नहीं, छिलका मत उठाओ ना दवाई का। और इसकी है ना मुंह पे एक गुमड़ी सा हो गई है, बहुत बड़ा गुमड़ी है। अब क्या पता ये पकेगा क्या, पक तो जाएगा। अब मन कर रहा है ना, सच कह रही हूँ कि ना सच में मैं सो ही रहा हूँ, उठूं नहीं, लेकिन नसीब ही नहीं है सोने का। रोना आ रहा है बहुत ज्यादा, ऐसे मन कर रहा है काश कोई रोटी बना देता बस बच्चों के लिए। तो जो देख सकते हैं, किचन का है ना कुछ इस तरीके की हाल है, जहाँ पे बर्तनों का लगा हुआ है ढेर, क्योंकि कल रात को कुछ भी नहीं किया था। सारा काम जो है देखिए ऐसे ही पड़ा हुआ है। नींद नहीं आने की वजह से ना, और नहीं सोने की वजह से रात को बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम होती है, चक्कर आता है, और चक्कर आने से काम पूरी तरह से हो नहीं पाता है। देखिए बहुत ज्यादा गंदगी हो रही है। ए बेटा रुक जाओ, एक बार झाड़ू लगा दो। अभी बरसात थम तो गई है, और थोड़ा सा धूप निकली हुई है। उफ, बस मोटर चलाई थी मैंने 6 बजे, पानी भर लिया था। वैसे पानी नहीं भरी बाथरूम वगैरह में, बस ऊपर चला लिया था। आज आधे घंटा ऊपर मोटर चला लिया, नीचे एक मग भी पानी नहीं भरी। अब पता नहीं लोगों ने निकाल लिया कि है, वो तो भगवान ही जाने। कुछ भी नहीं किया है, बस अभी उठी हूँ। इधर आओ।
मेरी हालत ही खराब हो रही है। मेरा ना सच कहूँ तो मैं सच में रोटी बनाने का मन नहीं कर रहा है। बहुत ही ज्यादा रोना आ रहा है, बहुत ज्यादा रोना हो रहा है। मैं तुम लोगों को एक बात कहती हूँ कि है ना, मुझे सो लेने दिया करो। अब मेरी मेरी है ना, अब खड़े होने की हिम्मत ही नहीं हो रही, बहुत बुरी तकलीफ हो रही। लेकिन छोटू सारे रात नहीं सोता है। क्यों नहीं सोता रे? नहीं सोऊंगा। बच्चा है, उनसे क्या कहूँ कि मुझे क्या तकलीफ होती है। ये नहीं है कि ना मैं रातों को जगी हूँ, 2 रात हो गई है तो मैं नहीं सोई हूँ, तुम कोई मतलब वैसी वाली बात नहीं है। बस ये है कि मुझे सोने के लिए टाइम ही नहीं मिलता। अब 2 दिन हो गए ना, चक्कर आ रहा है। बस कुछ ही नहीं करूंगी दोस्तों, बस बर्तनों को करूंगी, झाड़ू लगा लूंगी, मोटा मोटा जो काम होगा ना वही करूंगी। उसके बाद में सो जाऊंगी। मुझसे नहीं होगा काम आज तो, बिल्कुल ही नहीं होगा। सोची थी उस वाले रूम को क्लीन करूंगी, क्योंकि उस रूम को मैंने क्लीन वगैरह कुछ भी नहीं किया था। उसको क्लीन करना जरूरी है, बहुत ज्यादा गंदा हो रहा था। बच्चों का घर है, बच्चों का घर चाहे हो चाहे नहीं हो, क्लीन करना जरूरी है, करना चाहिए। लेकिन क्या करे, जब इंसान की बस ही नहीं चले तो फिर इंसान कैसे क्या करेगा। पैसा रखी थी, मिल ही नहीं रही है। एक भी बूंद दूध का नहीं है। सबसे पहले तो दूध मंगा लेती हूँ, 50 रुपए है। दुकान जाओगे? मैं भी चलूंगा। 1 किलो दूध ले आओ, ठीक है? 1 किलो दूध ले आना। हाँ। और थैला गेट के साथ में ले जाओ, जाओ। मैं भी चलूंगा। और सुन, जल्दी आएगा, पैर ऊंचा करके नहीं जाएगा, कहना मानेगा। रास्ते में साइड से जाएगा, साइड से आएगा। जा, गाड़ी रख, तू भी जा। थैला ले उसमें से, किचन के गेट में से देख, थैला में कुछ है क्या? आए कानू, पैर ऊंचा करके नहीं चलता है, सीधा जाओ, नहीं तो मत जाओ, जाओ। जब इस तरह से चक्कर आता है ना, तो फिर मैं जो है चाय वगैरह नहीं पीती हूँ। धीरे आ रही हूँ, रुक जा। चाय पीने से ना और भी ज़्यादा चक्कर आता है, तो इसलिए चाय वगैरह तो कुछ भी नहीं पीऊँगी। दूध मंगा रही हूँ बच्चों को, दूध गर्म करके। ब्रेड रखी हुई है तो ब्रेड दे दूंगी, वो लोग थोड़ा सा ब्रेड खा लेंगे। सुनो, जल्दी आना, साइड से जाओ कानू, जाओ। और पैसा मत गिराना, दूध नहीं देगा ठीक से। और थैला ऊंचा करके लाना, गंदगी हो रही है रास्ते में, रगड़ते हुए मत लाना। ऐसे चक्कर में अगर चाय पीऊंगी ना तो बीपी हाई हो जाती है। और मेरे पास नींबू भी नहीं है, और आज भी शुक्रवार है। नींबू लाने के लिए शनिवार को लाना होगा। और इस बार है ना पावर नींबू लेके आऊँगी, क्योंकि मेरा बीपी जो है नींबू पीने से, यानी नींबू पानी जो शिकंजी है ना, थोड़ा सा अच्छा लगता है। जैसे कि आज मुझे तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहा है, चक्कर आ रहा है नहीं सोने की वजह से। अगर नींबू होता ना तो अगर मैं उसका शिकंजी पी लेती तो मुझे थोड़ा अच्छा लगता है। लेकिन नींबू ख़त्म हो चुका है, नहीं है। और नींबू भी तो बहुत ज़्यादा महंगे आते हैं, क्या खरीदेंगे। जितने में नींबू खरीदे ना उतने में आधी किलो सब्जी आ जाए। उफ, लेकिन सब्जी भी खरीदना मेरी मजबूरी है। और इस तरह की जब तबीयत खराब होती है ना तो फिर काम भी धीरे धीरे होती है, बहुत मुश्किल के साथ काम करना पड़ता है। अगर मैं अकेली होती, बच्चे नहीं होता ना, तो मैं ज़रूर मतलब सो जाती, लेकिन बच्चों की वजह से उठना पड़ेगा। और घर में चाहे ऐसे कैसे भी स्थिति हो, पड़े रहने दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्या कर सकते हो जब इंसान की हिम्मत ही नहीं है तो। लेकिन बस यहाँ पे जूड़ा मैंने बना लिया है, क्लेचर लगा लिया, क्योंकि खुले बाल, एक तो गर्मी है, अच्छा नहीं लगता। और थोड़ा सा मोबाइल चेक कर रही थी, इतने देर में बच्चे आ गए थे दूध लेके। और 1 किलो दूध लाने के लिए बोली थी, लेकिन आधे किलो लेके आए। सोनू पूरी तरह से बोल नहीं पाता है। अगर उसे बोले ना 1 किलो दूध लाया तो फिर वो 1 थैली जाके बोलता है, तो वो दुकानदार 1 थैली दे देता है। मैंने उसे वापस से दुकान भेज दिया। लेकिन देखिए, जैसे मैं किचन में आई, गौर से देखा, एक तो आखिरी उम्मीद थी मेरी, वो भी बर्बाद हो गया है। मिक्सर जार के देखिए ढक्कन का क्या हाल है। मेरे पास वैसे भी पैसे नहीं है इस टाइम में, कितनी बुरी हालत में चल रही हूँ। चूहों ने पूरी तरह से इसको काट खाया, और इस तरह से काटा है ना कि
कि मतलब ऐसे तो सब्जी भी नहीं काटते हैं। बहुत ज़्यादा दुख हुआ, लेकिन कर भी कह सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो कट चुका था। और कुछ नहीं, कल रात को मैंने उसमें ना चीनी पीसी थी, यानी चीनी का पाउडर बनाई थी, उसके बाद में बिना मांजे रख दिया था। तो चीनी के पाउडर की वजह से क्या पता क्यों है ना, पूरी तरह से काट के उसको ख़राब कर दिया। अब समझ में नहीं आया कि मिक्सर जार कैसे क्या करूं, और इस टाइम मेरी हालत ऐसी है मैं ला नहीं पाऊंगी। और मैं सच बताऊं तो मिक्सर जार के बगैर मेरा एक भी दिन नहीं जाता है, बिना मिक्सर जार के बिल्कुल नहीं होता है। मुझे रोज़ कुछ ना कुछ पीसना होता है। मिक्सर जार मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने ले लिया मेडिसिन, क्योंकि ऑलरेडी तबीयत ख़राब था और किचन में आते दिमाग बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। जिस दिन तबीयत ख़राब होती है ना, उस दिन चारों तरफ से टेंशन और जो हो जाती है। और सुबह सुबह फ़ोन देखा, अभी अभी चेक किया ना, सुबह तो नहीं है लेकिन बार बार सुबह का नाम आ रहा है। जैसे मैंने फ़ोन चेक किया तो देखा कि मम्मी का बैलेंस ख़त्म हो गई है, लेकिन अभी मैं डलाऊँगी नहीं, देखती हूँ जब सोऊंगी या फिर सो के उठाऊँगी उसके बाद ही डलाऊँगी। तो सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा रसोई में झाड़ू लगा रही हूँ, क्योंकि चूहों ने जो काटा है तो काटा ही है, उसका तो डस्ट गिर गया है। उसके बाद पहले थोड़ा सा झाड़ू निकालना ज़रूरी है। और सुबह तो नहीं है, दोपहर है। तो बाबू दूसरा थैली जो है दूध का लेके आया है, तो एक थैली दूध गर्म करूँगी, यानी कि आधी किलो, और आधी किलो फ्रिज में रख दूँगी, बाद में काम आ जाएगा या फिर कल। यहाँ पे चीनी के डब्बे को भी है ना चूहों ने गिरा दिया था। खैर उसका तो कोई बात नहीं है, चीनी के डब्बे में चीनी नहीं था, चीनी भी ख़त्म हो चुकी है। मैं दूध लाने जब भेजी थी सोनू को तो उस टाइम मुझे याद नहीं था, अब मैंने देखा तो याद आया कि चीनी भी ख़त्म है। तो जी यहाँ पे देखिए चीनी का काम जो है वो तो मैनेज हो जाएगा, क्योंकि कल रात को चीनी का पाउडर बनाई थी ना, तो उसी से जो है चीनी का 1-2 चम्मच डाल लेंगे पाउडर तो सही हो जाएगा। उधर मैंने दूध चढ़ा दिया है, और जब तक दूध मतलब बॉयल हो रही है तब तक मैं यहाँ पे जो मोटा मोटा बर्तन है, यानी जो कांच ऊँच का बर्तन है 1-2 कर लूँगी ना, तो थोड़ा ये जगह खाली हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्तन है। और ये बर्तन है ना कल शाम का है, यानी कि रात का है, शाम का नहीं, कल रात का है। कल रात को खाने पीने का जो है वो बर्तन है, और आज सुबह तो उठे ही नहीं है, वही बर्तन है। तो देखिए कितना सारा बर्तनों का ढेर लगा हुआ है। तो जी थोड़ा सा बर्तन है ना यहाँ पे हो चुका है, तो इसे अच्छे से धो के और बर्तन के टोकरे में रख दूंगी। बरसात के दिनों में है ना बर्तन सूखने में भी टाइम लगता है, लेकिन ये है कि बस काम होता जाए, बर्तन भी थोड़ा बहुत होता जाए, क्योंकि इन बर्तनों को करने में भी है ना सच कहूँ तो मुझे लगभग 1 घंटा लग जाएगा, क्योंकि इनमें कुछ बर्तन ऐसे हैं जो ज़्यादा रगड़ना पड़ेगा। लेकिन मुझे नहीं पता मैं इतने सारे बर्तन कर पाऊँगी कि नहीं, क्योंकि बस मुझे खाना बनाना है, उसके बाद में बच्चों को खिला के और अपना दवाई लेके सोनी है, क्योंकि आज हालत ही नहीं है। लेकिन ऐसे हालत में भी जब इस तरह काम करना पड़ता है ना, बहुत ही दुख होता है। तो इंसान से नफरत नहीं, बहुत ज़्यादा नफरत हो जाती है। और स्वाभाविक सी बातें होगा, क्योंकि एक इंसान अगर 24 घंटे इस तरह लगा रहे और दूसरा तमाशा देखते रहे, दूर बैठ के अपना ज़िंदगी एंजॉय करता रहे, तो फिर उस इंसान से दिमाग से, दिल से है ना नाता सच में टूट जाती है। फिर वो वाली बात नहीं रह जाती है जो कि कभी किसी दिन छोड़ के जाने के बावजूद भी होया करता था। तो थोड़ा सा बर्तन करने के बाद में बाकी बर्तन ऐसे ही है, बाद में कर लूँगी जब टाइम मिलेगा। पहले कर लेती हूँ बच्चों को खाने का। तो यहाँ पे मैंने नॉन स्टिक का तवे को रख दिया, क्योंकि पता नहीं लोहे वाला जो तवा है वो कितना नीचे है। तो यहाँ पे ब्रेड को गर्म कर रही हूँ। आप सोच रहे होंगे बिना घी के ब्रेड को गर्म करने से क्या फ़ायदा या फिर क्या मतलब है। एक्चुअली ब्रेड फ्रिज में रखी थी तो वो बहुत ज़्यादा ठंडा है, सोनू को नुकसान कर सकता है। और कोल्ड में क्या उसका खाने का मैं हर चीज़ का थोड़ा ध्यान ज़्यादा रखती हूँ, इसलिए ब्रेड को थोड़ा गर्म करके दूंगी, ताकि अगर ज़रा सा भी ठंडा रहे तो वो गर्म हो जाएगा, सोनू के हेल्थ के लिए सही रहेगा। बच्चों का तो देखना पड़ता है, चाहे इंसान का कैसे भी हालत हो। तो एक बार दूध के पानी को चेंज कर दिया, क्योंकि जिस भगोने में दूध रखी थी तो वो गर्म हो गया था पानी, इसलिए उसे चेंज कर दिया। तो फाइनली जो है 1 से 1.5 मिनट में ब्रेड सिकाई हो गई थी, उसे ऐसे निकाल दिया कि आप दोनों ले जाओ और दोनों भाई मिलकर खाओ। तो दोनों ले गए हैं। और दूध में जैसे मैंने बोला कि ख़त्म हो गई है चीनी, तो ये चीनी का पाउडर है, तो इसमें से 2-3 चम्मच डाल दिए चीनी का पाउडर। पाउडर थोड़ा ज़्यादा डालना पड़ता है, क्योंकि पाउडर होने के बाद में उसमें मीठा थोड़ा सा मतलब फीका फीका सा हो जाए, मतलब लगता है मुझे। तो वैसे अगर नॉर्मली डालते हैं तो 2 चम्मच डालते हैं, बाकी इस तरह से अगर डालते ना तो यहाँ पे 3 चम्मच डाला था मैंने। तो दूध जो है बनकर बिल्कुल रेडी हो चुकी है। तो जी दूध ब्रेड खाने के बाद में मैंने यहाँ पे जो है बर्तन लगभग कर लिया था, बस मोटे मोटे बर्तन रखी है, जो कि कढ़ाई वगैरह है उसको रगड़ना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तो वो मुझसे इस टाइम नहीं हो पाएगा। मैं सोचा थोड़ा सा आलू के भुजिया बना लेती हूँ, और जो है खाना यानी कि दोपहर का बना लेती हूँ, जो कि रात तक हो जाएगा। दोपहर ही हो रही है इस टाइम, तो आलू का भुजिया बनाऊँगी, जिसके साथ रोटी बनाऊँगी थोड़ा सा बच्चों के लिए।
लिए। और चावल मैंने वहाँ पे चढ़ा दिया रात के लिए। चावल अभी नहीं खाएंगे कोई भी, पर रात को थोड़ा सा मुझे सब्जी वगैरह बनाना होगा। तो यहाँ पे मैंने जो है चढ़ा दिया है आलू के भुजिया। उसमें कुछ नहीं डाला, बस जीरा और हींग छौंक दी और डाल दिया आलू को, और नमक हल्दी डालूंगी, यानी मसाला डाल के बस आलू को भुजिया जो कि रोटी के साथ खाने के लिए तैयार हो जाए उस तरह के बना लूँगी। तो नमक हल्दी के साथ में अच्छे से मिक्स कर दिया है। बस अभी ढक्कन मिली नहीं है क्योंकि बर्तनों के नीचे पड़ी हुई है। तो दोस्तों चावल यहाँ पे पक कर बिल्कुल रेडी हो चुका था। तो चावलों को मैंने यहाँ पे कर दिया साइड में, यानी कुकर को दूसरे चूल्हे में रख दिया है। और इधर आलू पककर रेडी हो चुका है, तो उसके ऊपर से थोड़ा सा सूखे मसाला ऐड कर रही हूँ, यानी जो लाल मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर और ये है आमचूर पाउडर, जिसे मैं अलग से रखती हूँ खट्टाई। लेकिन बरसात की वजह से है ना वो थोड़ा सिमा सिमा सा, यानी गीला गीला सा हो गया है, और उसका चम्मच जो है ना वो भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है। लेकिन अब कुछ भी करने की क्षमता नहीं है, बस किसी भी तरह से बच्चों को खाना मिल जाए। उसके बाद में है ना जैसे तैसे करके और सो जाऊंगी। मुझे कुछ भी काम आज सच कहूँ नहीं करना, और ना ही मुझे कुछ भी नहीं करना, बच्चों को नहलाना धुलाना कुछ भी नहीं। बस ये है कि बस बच्चों को खाना मिल जाए। तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो रही है। तो दोस्तों फाइनली जो है आलू का जो भुजिया है वो बनकर रेडी हो चुका है, उसे उतार दिया है। यहाँ पे रोटी की तैयारी कर रही हूँ। रोटी मुझे 3 ही बनानी है, 2 रोटी बच्चों के लिए और 1 रोटी जो है मेरे लिए। तो तावा मैंने चढ़ा दिया, यहाँ पे परात में नमक ले लिया है। तो जी आटा वगैरह लगा लिया था। यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटी। लेकिन दोस्तों हालत इतना ख़राब है ना, सच कहूँ तो मतलब यहाँ खड़े रहने के लायक नहीं हूँ मैं। लेकिन फिर भी देखिए एक लाश की तरह मतलब बनकर मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। लेकिन समझ नहीं आता कि भगवान ऐसी कौन सी सज़ा दे रहा है कि जहाँ पे मुझे मतलब इतनी कठोर सज़ा मिल रही है। एक तो पति नहीं है जिसका तो है ही गम, लेकिन ऊपर से जो है बच्चों को इस तरह से तकलीफ़ तो मिल ही रही है, और मेरी जो हो रही है वो तो हो ही रही है। भगवान कम से कम या तो बच्चों का तबीयत सही कर दे या फिर मेरी तबीयत सही कर दे। लेकिन सभी का अगर एक साथ करता रहेगा तो बताइए एक इंसान कितना झेलेगा। इंसान दम नहीं तोड़ेगा तो फिर क्या तोड़ेगा। दम तोड़ना स्वाभाविक सी बात हो जाती है, क्योंकि हालत इतना ज़्यादा जब ख़राब हो जाती है ना, चारों तरफ से पैसों की तंगी, घर की परेशानी, बाहर दुनियादारी, माहौल हर चीज़ का हो जाता है, तो फिर इंसान टूट जाता है अंदर से। फिर इंसान को ना जीने का बिल्कुल इच्छा नहीं होता, ख़त्म सा हो जाता है। यहाँ पे रोटी बन चुका था, बच्चों को मैंने दे दिया है, और थोड़ा सा सब्जी बच गया था, इसे हाथों हाथ रख रही हूँ टिफिन में, नहीं तो चूहा इसे ख़राब कर देगा। और 1 रोटी ताव में बचा है जो कि लास्ट। इधर है ना बिस्लरी में पानी ख़त्म हो चुकी है, थोड़ा सा पानी बचा हुआ है, तो जहाँ पानी रखते हैं उस जगह को थोड़ा सा साफ कर दिया है। चूहों ने घर में इतना ज़्यादा आतंक मचाया हुआ है ना, बस इतना मुश्किल है कि मैं दवाई नहीं डाल पाती हूँ, तो और भी ज़्यादा उद्यम मचा हुआ है। पानी चेरी में भर तो मर रही हूँ, खाली तो कर रही हूँ, बस खाली हो चुका है। लेकिन बस मुझे ये नहीं पता शाम को पानी वाला आएंगे तो मैं भर पाऊँगी कि नहीं भर पाऊँगी, क्योंकि तबीयत जैसे ख़राब होता है ना, तो एक बार अगर सो जाता है तो पता नहीं लगता शाम कब होती है रात कब होती है, कुछ ही समझ में नहीं आता। तो इतना सा पानी बचा हुआ बिस्लरी में, काश में अगर 5 बजे अगर पानी वाला आए तो ले पाती ना, बहुत सही रहता। लेकिन कुछ भी कह पाना इस टाइम जो है मुश्किल है। और बच्चों के लिए है ना पानी मैंने यहाँ पे बोतल में भर दिया, ताकि बच्चे अगर उठेंगे यानी खाना वाना खा के पानी वगैरह पियेंगे तो बोतल से ले लेंगे। थोड़ा सा यहाँ पे कूलर में भरूँगी पानी, क्योंकि सोऊंगी मैं सीधा ही। रोटी बन चुका है, अब कुछ भी नहीं करूँगी। रही बात मेरी खाने की, तो पता नहीं मैं क्या खाऊँगी क्या नहीं, कुछ भी मतलब पता नहीं है, क्योंकि मेरा मन ही नहीं कर रहा कुछ भी खाने का। ऐसा लग रहा है पेट भरा हुआ सा है। मन की एक रुचि होती है ना, वो रुचि ख़त्म हो गई है, इच्छा ही नहीं है कुछ भी खाने की। और चाय भी नहीं पिया ना आज, क्योंकि जिस दिन मेरे को चक्कर आता है ना उस दिन मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो जिस टिफ़िन में रखी थी सब्जी उसके ऊपर रख दिया तवा, और उसके ऊपर सिलपट्टे की सील रख दिया, ताकि जो है चूहा फेंक नहीं पाए। लेकिन चूहा ऐसा है कि इन सभी चीज़ों को फेंक देता है, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े मोटे मोटे चूहे हैं, तो उस हिसाब से इनका वजन बहुत ही कम है, तो वो फेंक देता है। थोड़ा सा बर्तन यहाँ पे जो है लास्ट में सूख गया था, उनको उठा के रख रही हूँ छीके में, नहीं तो अगर बरसात आ गई ना फिर ख़राब हो जाएगा इस वजह से। तो गेट को कर दिया बंद, यानी अंदर का जो काम है किचन का बस इतना ही कर लिया, और नहीं करूँगी, हिम्मत नहीं है। बच्चे यहाँ पे खाना खा रहे थे तो उन्हें खाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो दोस्तों फाइनली अभी जो है रात की टाइम हो रही है। उस टाइम खाना वगैरह खाने के बाद में, यानी बच्चों ने खाना खा लिया था और मैं भूखी ऐसे सो गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं कि एक घर टूट जाने से कितना ज़्यादा फ़र्क पड़ता है, कितना ज़्यादा प्रभाव पड़ता है बच्चों पर। ना तो आज मैंने बच्चों को नहलाया, ना ही खुद खाया, क्योंकि खुद की इच्छा नहीं है, रुचि ख़त्म हो गई है। और तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब है ना, ऐसा लगता है आज का दिन सपना सा था
पता ही नहीं लगा कब निकल गई, कब कट गया, कि दिन हुआ भी था कि नहीं। भगवान से बहुत ज़्यादा गुहार लगा लगा के थक चुकी हूँ कि भगवान मेरी तबीयत ठीक रखा करो, मैं सारी चीज़ें झेलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन पता नहीं मेरी दुआ जो है कहीं जाके टकरा के शायद नहीं पहुँचती होगी भगवान तक। 2 बच्चे हैं और मेरी लाइफ में कोई भी नहीं है, ना कोई होगा इस जन्म में। लेकिन कभी कभी बहुत बुरी तरह से टूट जाती हूँ, दिमाग से, दिल से तो पहले से टूटी हुई हूँ। तबीयत खराब की वजह से ना हर तरह से टूट जाती हूँ मैं। आज का दिन जैसा गया ना, ऐसा लगा कि ना यमराज के पास में जाके आ गई हूँ। बहुत बुरा दिन है, जहाँ अपने बच्चों को ठीक से एक माँ अन्न होते हुए अगर नहीं दे पाए ना, तो इससे ज़्यादा बुरा दिन और कुछ नहीं हो सकता लाइफ में। और जिन्होंने मेरा ये हाल किया है ना, भगवान से ये कहती हूँ, भगवान अगर मैं अपनी जगह सही थी, सही हूँ, तो उन्हें कर्मा का सज़ा ज़रूर मिले, क्योंकि मैं जिंदा लाश बन गई हूँ, जो अंदर से टूट गई हूँ। मैं जिंदा लाश हूँ मैं इस टाइम, बस बच्चों की वजह से अपने आप को जिंदा रख पा रही हूँ। भगवान मेरी तबीयत ठीक रखो, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं सब कुछ सहन कर लूँगी, मैनेज कर लूँगी।